Let us discuss a poem, The Cloud, by P.B. Shelley. P.B. Shelley is one of the greatest nature poets, like William Wordsworth, Coleridge, John Keats. P.B. Shelley जो थे ना, he composed mainly on the nature. He regarded nature as the myth. Myth means what? A legendary hero of a mythological story. जैसे रामायण महाभारत है ना, माइथोलॉजी. उस माइथोलॉजी का हीरो कौन है? राम है, अर्जुन है, श्री कृष्ण है. वैसे ही वो मिथ मानते हैं किसको? द क्लाउड को. द क्लाउड इज अ लिविंग एंटिटी टू हिम एंड इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. क्लाउड इज समथिंग लाइक एन एनर्जी. एनर्जी का डेफिनेशन आप पढ़ी होगी कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. It only changes its form from one to another. So cloud also changes its form from one to another. It never dies. That is why it is a myth, like a hero of a mythological story. तो वो क्लाउड को अमर मानते हैं. और क्लाउड को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देखो. पोएम में उन्होंने फर्स्ट पर्सन में लिखा है. मीन्स क्लाउड इज स्पीकिंग अबाउट इटसेल्फ. क्लाउड अपने बारे में बात कर रहा है. And this is a very fine example of personification. Personification is a figure of speech. जिस figure of speech में क्या किया जाता है कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. अगर हम बोलेंगे कि तुम कितने दिनों से यहाँ नहीं आए, तुम्हारे बगैर दीवारें रो रही हैं, तो दीवारें कभी रोती नहीं, दीवारें कभी हंसती नहीं. लेकिन दीवारें रो रही हैं और दीवारें हंस रही हैं, ऐसा बोल के हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि दीवारें भी इंसान की तरह जिंदा हैं. तो उसको मैंने पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सोनिफिकेशन दिखलाया यहाँ पे करके. तो दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच यूज कर देने से, जिसके हिंदी में हम लोग बोलते हैं अलंकार, लैंग्वेज थोड़ा सुंदर बन जाता है. कविता का लैंग्वेज सुंदर बना देते हैं हम लोग. तो देखो, पोएम फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है और क्लाउड अपने बारे में कह रहा है. क्या कह रही है? सॉरी, एक फीमेल मानेंगे हम लोग क्लाउड को. आई ब्रिंग फ्रेश शावर्स फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर्स. फीमेल क्यों मानेंगे? क्योंकि इतना जेनरॉसिटी, इतना दया का काम, इतना ड्यूटीफुल काम एक फीमेल ही कर सकती है. ओके, मदर और फादर में कंपेयर करेंगे तो मम्मी ज़्यादा ड्यूटीफुल होती है. वो ज़्यादा ड्यूटीज़ निभाती है, बहुत ज़्यादा काम में लगी रहती है, बच्चों के लिए डेडिकेटेड ज़्यादा होती है. तो इसीलिए इसको हम लोग फीमेल मान लेंगे. I bring fresh showers for the thirsting flowers. Thirsting flowers means those flowers which are thirsty, which are dried up, which are exhausted due to the scorching heat of the sun. So because of the excessive heat during the afternoon hours, all the flowers have been exhausted. They are tired, they are dried up. So to those dried flowers, I bring fresh showers. मैं उनके लिए तरोताजा कर देने वाला शावर, पानी की बूंदे लेकर आती हूँ. आई टर्न माई सेल्फ लाइक अ रेन एंड आई पोर ऑन द अर्थ लाइक अ रेन. मैं रेन की तरह से जमीन पे बरस पड़ती हूँ. और बरस कर किसकी प्यास बुझाती हूँ? दोज थर्स्टी फ्लावर्स. फ्रॉम द सीज एंड द स्ट्रीम्स. एंड फ्रॉम वेयर डू आई गेट द वाटर? आई गेट द वाटर ऑफ रेन फ्रॉम द सीज एंड द स्ट्रीम. नाउ वन मोर थिंग यू कैन नोटिस हियर कि यहाँ पे साइंटिफिक फेनोमेना को, एक जियोग्राफिकल फेनोमेना, साइंटिफिक फेनोमेना को कितना सुंदर तरीके से इंटरप्रेट किया गया है पोएट्री में. ओके, इवापोरेशन, पानी इवापोरेट होता है, उसके बाद फिर वो वेपर में चेंज होता है, फिर वो ऊपर उठता है, ऊपर उठ के जब जाता है ठंडा में तो वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. हाँ, उसके बाद फिर प्रेसिपिटेट होकर के वो ज़मीन पे गिरता है एज अ रेनफॉल. तो ये एक जियोग्राफिकल फेनोमेना है. उस जियोग्राफिकल और साइंटिफिक फेनोमेना को कितना सुंदर तरीके से पोएम में एक्सप्रेस कर दिया गया है. तो कह रही है क्लाउड, आई ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द सीज एंड फ्रॉम द स्ट्रीम्स. Seas and the streams are my sources. From these sources I obtain the water and then I turn this water into the raindrops and pour down onto the earth. I bear light shade for the leaves when laid in their noonday dreams. Again, another duty of myself. What is the other duty? I sometimes bear the light shade. Light shade मतलब like a canopy. छत की तरह से, सीलिंग की तरह से मैं क्या करती हूँ?
मैं शेड ले आती हूँ, छाया ले आती हूँ, लाइट शेड, हल्की सी छाया। फॉर द लीव्स, उन पत्तियों के लिए मैं छाया का काम करती हूँ। इमेजिन करो ये क्लाउड है, अब ये लीव्स है ना, पत्ती है। अब इस पत्ती को दोपहर के टाइम में इसको गर्मी ना लगे, इसीलिए क्लाउड ऐसे फ्लोटिंग करते हुए आता है और आकर के इस पत्ती के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब क्या होगा, सनलाइट इसके ऊपर आएगा तो पत्ती बच जाएगा धूप में जलने से। तो आई ऑल्सो बियर लाइट शेड फॉर द लीव्स व्हेन लेड इन देयर नोनडे ड्रीम्स। लोगों की आदत होती है ना कि ड्यूरिंग द मिड डे आवर्स आफ्टर हैविंग देयर लंच दे गो फॉर नैप, अ शॉर्ट नैप। हल्का सा सोने के लिए लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तुम भी घर में रहते होगे छुट्टी के दिन, तो दोपहर को खाना वाना खा के थोड़ा आराम करते होगे, तो पत्तियां भी आराम करती हैं। फिर से देखो पर्सोनिफिकेशन, द लीव्स दे आर नॉन लिविंग थिंग्स बट दे हैव बीन प्रेजेंटेड हियर एज ह्यूमन बीइंग दैट दे आर टेकिंग रेस्ट। So to those beautiful tender leaves which are taking rest during the afternoon hours, I bear light shade. Okay, so it is acting like a heroine. From my wings are shaken the dews that waken. अब देखो यहाँ पे रीइनकारनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे एक सिंपैथेटिक, काइंड, ब्यूटीफुल मदर के जैसा एक्ट कर रही थी क्लाउड फर्स्ट स्टैंजा में। सेकंड स्टैंजा में क्लाउड अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ली एक बर्ड के रूप में। बोल रही है फ्रॉम माई विंग्स, विंग्स किसका होता है, बर्ड्स का होता है। फ्रॉम माई विंग्स आर शेकन, द बर्ड्स जनरली शेक देयर विंग्स लाइक दिस, दे शेक देयर विंग्स, ठीक है ना। उस विंग्स के ऊपर कोई पानी वानी रहता है, ड्रॉप्स वगैरह रहता है, तो लोग शेक करती है तो सब पानी वानी फेंक देती है लोग। तो फ्रॉम माई विंग्स आर शेकन, मेरे विंग्स में से जोर से शेक करती हूँ मैं। क्या शेक करती हूँ, द ड्यूज दैट वेकन, ड्यू ड्रॉप्स को मैं शेक करती हूँ। बोलने का मतलब कि इट इज द क्लाउड that causes the dew drops to fall onto the earth. Okay, so in that case I am acting as a bird, and that dew drops waken the sweet birds, everyone. That dew drops, what does it do, it wakens. Okay, the flowers are supposed to be sleeping in their birds form. जब फ्लावर नहीं होता है तो फ्लावर होने के पहले क्या होता है, वो कली होता है, कली, बर्ड्स। तो बर्ड्स बंद रहता है, खिला नहीं रहता है, उसमें खुशबू भी नहीं रहती है, ब्यूटी भी नहीं रहती है। तो वो जो बंद बंद ऐसा दाना दाना जैसा बर्ड्स होता है ना, उसको मान लिया गया है कि फ्लावर्स आर स्लीपिंग, दे आर नॉट एक्टिव, दे हैव नॉट ओपन देयर आईज, दे आर स्लीपिंग। तो जैसे स्लीपिंग करता हुआ आदमी को कोई जाके पानी फेंक के उठाता है ना, पानी का शावर छीटा फेंक के, वैसा मैं करती हूँ। मैं जाती हूँ अपने पंख से ओश की बूंदों को उन सब के ऊपर छिड़क देती हूँ, स्प्रेड कर देती हूँ। और मेरे स्प्रे करने से वो लोग क्या होते हैं, द स्वीट बर्ड्स, प्यारी प्यारी कलियां, दे आर अवेकेंड अप, वो लोग जाग जाती हैं। एंड दे टर्न इनटू ब्यूटीफुल फ्लावर, एवरी वन, वन मीन्स व्हाट, ब्यूटीफुल फ्लावर, दे टर्न इनटू ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हेन रॉक्ड टू रेस्ट ऑन देयर मदर्स ब्रेस्ट, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर मेड टू स्लीप। ये फ्लावर्स को कैसे सुलाता है, कौन सुलाता है, लोग इनको सुलाता है इनको सुलाती है इनकी माँ। इनकी जैसे सारे बच्चों को माँ सुलाती है अपने ब्रेस्ट पे, अपने ब्रेस्ट पे बच्चे को सुला के रॉकिंग करती है, ऐसे ऐसे हिलाती है माँ, बच्चा सो जाता है। तो इस स्वीट बर्ड्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स अपने बर्ड्स फॉर्म में जब होता है कली के रूप में, तो इसको कौन सुलाता है, इसकी माँ। और उसकी माँ कौन है, मदर नेचर, सॉरी मदर अर्थ। एज शी डांसेज अबाउट द सन, द मदर्स ब्रेस्ट मीन्स अर्थ्स ब्रेस्ट, अर्थ के ब्रेस्ट के ऊपर ये लोग सोते हैं। एज शी डांसेज अबाउट द सन, देखो फिर से पर्सोनिफिकेशन, शी डांसेज, मदर डांसेज अबाउट द सन। सो हु डांसेज अबाउट द सन, राउंड एंड राउंड द अर्थ, सो अर्थ इज द मदर। एंड बाई डांसिंग इट विच हैज बीन कंपेयर्ड टू द एक्ट ऑफ रॉकिंग, सो मदर क्या करती है, रॉक करती है, ठीक है ना, रॉक कर करके घूम घूम के झुला झुला के अपने बच्चे को सुलाती है। कौन सा बच्चा, ब्यूटीफुल बर्ड्स। और उस सोते हुए बच्चे को जगाता कौन है, क्लाउड। मैं आती हूँ, मैं आके जगा देती हूँ, ठीक है ना। आई विल द फ्लेल ऑफ द लैशिंग हेल, थर्ड स्टैंजा में क्लाउड अपने आप को एक फार्मर बना देती है। कितना फॉर्म चेंज कर रही है, इसीलिए तो उसको बोला गया है मिथ, माइथोलॉजिकल स्टोरी की हीरो, हीरोइन। बोल रही है थर्ड स्टैंजा में कि अब मैं फार्मर बन जाती हूँ। एंड आई विल्ड द फ्लेल, विल्ड का मतलब क्या होता है, यूज, ठीक है ना। मैं फ्लेल को लेके यूज करती हूँ। सपोज दिस इज अ फ्लेल,
फ्लेल इतना पतला नहीं होता है। फ्लेल क्या होता है, वो बैट के जैसा एक ठो शेप का, आकार का एक ठो डंडा होता है, उससे अनाज के बंडल को हम लोग ऐसे ऐसे पीटते हैं, दैट इज कॉल्ड विल्ड, ठीक है ना। सो आई विल्ड द फ्लेल, फ्लेल किसको बोलेंगे, उस बैट जैसा शेप का डंडे को। मैं फ्लेल को यूज करती हूँ ऑफ द लैशिंग हेल, और उसका तुलना किससे किया गया है, लैशिंग हेल मतलब गिरता हुआ हेल से, हेल मतलब हेल स्टोन्स, बर्फ का बड़ा बड़ा गोला, बर्फ का स्टोन बारिश के टाइम में होता है। जैसे गांव में जब गेहूं और चावल का खेत में से कटाई होता है ना, तो रूट के पास से काटते हैं, हार्वेस्टेशन करते हैं, और काट के उसको बंडल में बांध के रख देते हैं, और फिर उसके ऊपर फ्लेल से विल्डिंग करते हैं। जब विल्ड करते हैं तो उसका जो कॉर्न है वो टूट टूट के झड़ के नीचे गिर जाता है, और बिचाली एक साइड में हो जाता है। तो ये फार्मर ऐसा काम करता है। तो आई ऑल्सो डू एक्ट लाइक अ फार्मर एंड वाइटन द ग्रीन प्लेन्स अंडर, और मैं भी बर्फ का गोला पटक पटक के जमीन पे फेंक फेंक के क्या करती हूँ, पूरा जमीन को सिल्वरी स्क्रीन कर देती हूँ। सॉरी, पूरा जमीन को मैं जो ग्रीन प्लेन है ना, ग्रीन लैंड, उसको मैं पूरा वाइट कर देती हूँ, उसको मैं पूरा सफ़ेद बना देती हूँ। सफ़ेद क्यों भाई, ऊपर से हेल स्टोन्स आ रहा है, गिर रहा है, तो वाइट कलर का होता है आइस, और नीचे जमीन क्या है, ग्रीन है, तो ग्रीन के ऊपर वाइट पटक पटक के क्या हो गया, वाइट हो गया। एंड लाफ एज आई पास इन थंडर, और ऐसा काम करके हमको बहुत मजा आता है, और मैं खूब जोर से हंसती हूँ बहुत अच्छा लगता है हमको। यहाँ पे मैं बदमाशी कर रही हूँ, ठीक, सोचो किसको हंसी आता है भाई, ऐसे तो बदमाश लोग को हंसी आता है ना, किसी को मारा और मार के हंसेंगे, तो जमीन को पीट पीट के मैं पूरा वाइट कर दी और वाइट करके हंस रही हूँ। नेक्स्ट, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई। फोर्थ स्टैंजा में क्लाउड अपना ओरिजिन के बारे में बता रही है कि फ्रॉम वेयर डू आई ओरिजिनेट, कहाँ से आती हूँ मैं, हु आर माई पेरेंट्स, व्हाट इज माई पेरेंटेज। सो आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं पृथ्वी और पानी की बेटी हूँ, आई एम द डॉटर एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई। पृथ्वी और पानी में कौन मम्मी है कौन पापा है ये सब मत सोचने लगना, वो बस उनकी बेटी हूँ मैं। हाँ, इमेजिनरी, इमेजिनरी क्यों बेटी हूँ मैं, क्योंकि पृथ्वी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे गैप्स होते हैं जहाँ पे पानी जमा हुआ है, तो उसी में से मैं इवापोरेट होकर निकलती हूँ। सो आई एम द डॉटर, दे आर माई ओरिजिन एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई। नर्सलिंग किसको बोलते हैं भाई, तो नर्स के केयर में जो बच्चा रहता है उसको बोलते हैं नर्सलिंग। इन्फेंट चाइल्ड, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद वो छोटा सा बच्चा रहता है, इन्फेंट है, अब उस इन्फेंट चाइल्ड का केयर करने वाली कौन है, नर्स। तो यू आर माई नर्स एंड आई एम योर नर्सलिंग, यू आर द नर्सलिंग ऑफ योर मदर इज योर नर्स, है ना। तो मैं किसकी नर्सलिंग हूँ, स्काई की, मतलब स्काई मेरी नर्स है, ठीक। जैसे बच्चे जन्म लेके आते हैं हॉस्पिटल में, तो कौन उनका देख रेख करता है, नर्स देख रेख करती है। नेक्स्ट स्टैंजा, फॉर आफ्टर द रेन व्हेन विथ नेवर a stain the pavilion of heaven is bare and the winds and sunbeams with their convex gleams build up the blue dome of air। इसके बाद क्लाउड ये कह रही है कि मैं सिर्फ अपना रूप बदलती हूँ, मैं मरती नहीं हूँ। इस बात को कैसे समझा रही है, कह रही है आफ्टर द रेन, नेचुरली क्या हम लोग देखते हैं कि जब बारिश हो जाती है, आकाश में जितना क्लाउड है, जब वो प्रेसिपिटेट होके डाउनपोर हो जाता है, बारिश हो जाता है, उसके बाद देखने को मिलता है कि आकाश में कोई स्टेन नहीं दिखाई दे रहा है, नो स्पॉट, स्टेन मीन्स स्पॉट, हाँ, बारिश होने के बाद कोई क्लाउड नहीं दिखाई देगा, स्काई स्पॉटलेस दिखता है, देयर इज नो क्लाउड। द पेविलियन ऑफ हेवन, पेविलियन ऑफ हेवन बोला गया है स्काई को। सो द पेविलियन ऑफ हेवन इज बेयर मीन्स द स्काई इज बेयर, बेयर का मतलब होता है नेकेड, स्काई इज नेकेड बोलने का मतलब स्काई कब क्लोथ्ड होता है, कब कपड़े पहना रहता है, तो जब स्काई में क्लाउड होता है, तो इमेजिन करो कि क्लाउड ड्रेस्ड है, ठीक है। अब जब बारिश हो गया, होने के बाद सारा क्लाउड बारिश बन के गिर गया, अब क्लाउड नहीं है, तो स्काई, तो स्काई क्या हो गया, नेकेड हो गया। नाउ द स्काई इज नेकेड, द स्काई इज बेयर, देयर इज ओनली लाइट एंड देयर इज ओनली विंड एंड द winds and the sunbeams with their convex gleams, gleams का मतलब होता है ब्राइटनिंग, चमक, चमकना। अब उस क्लियर ब्लू हेवन में, स्काई में ओनली विंड्स है, हवा, एंड देयर इज ओनली सनबीम्स, सिर्फ सूरज की किरणें और हवा है।
विद देयर कॉन्वेक्स ग्लीम्स, कॉन्वेक्स एक तो शेप होता है और कॉन्केव एक तो शेप होता है, जानते होगे लेंस में होता है, तो वैसे ही कॉन्वेक्स ग्लीम्स में चमकते रहता है आकाश। एंड दे बिल्ड अप द ब्लू डोम ऑफ एयर, दे बिल्ड अप मीन्स द विंड एंड द सनबीम्स टुगेदरली they make the composition of the dome of air, they make the composition of the blue dome, blue dome means blue sky, डोम एक तो शेप होता है जो मंदिर के ऊपर या मस्जिद के ऊपर या गुरुद्वारे के ऊपर तुमने देखा होगा गोल ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं डोम। तो स्काई को अगर हम लोग देखेंगे तो हॉराइजन टू हॉराइजन देखेंगे तो डोम शेप में ही तो दिखता है ना। अगर आप किसी ओपन फील्ड में जाके लेट जाओ या बैठ जाओ देखो तो स्काई ऐसे आएगा एक जगह में और फिर ऐसे जाएगा दूसरी जगह में, तो दिस इज लाइक अ डोम। So this dome is filled with only air and only sunbeams, and they are composed of only air and sunbeams. Now next stanza and the last stanza. ये जो लास्ट stanza है इसमें क्लाउड ये कह रही है रीइनकार्नेशन के बारे में, ठीक है। जो एंटिटी होता है, जो दिव्य शक्ति होता है, जो माइथोलॉजिकल हीरो या हीरोइन होते हैं, उनके पास इतना पावर होता है कि दे कैन रिजरेक्ट, दे कैन रीइनकार्नेट, वो लोग दोबारा से जन्म ले सकते हैं, दोबारा से अवतार ले सकते हैं। तो क्लाउड भी दोबारा अवतार लेके आ रही है। क्या कह रही है? आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन सिनोटैफ, जब मैं अपने सिनोटैफ को देखती हूँ, सिनोटैफ मतलब मेरा मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का मतलब यादगार में बनाया हुआ एक बिल्डिंग, जैसे हम लोग का विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, दिस इज अ सिनोटैफ। जैसे कब्रिस्तान में जाओगे तो देखोगे आदमी मर गया, उसके मरने के बाद वहाँ पे एक स्टोन लगा देते हैं ग्रेवयार्ड में, वो सिनोटैफ है, उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं लोग, इंस्क्राइब कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनोटैफ। तो यहाँ पे क्लाउड का सिनोटैफ क्या है, इमेजिन करो, वो जो ब्लू डोम ऑफ एयर है ना, वेयर देयर इज नो ट्रेस ऑफ द क्लाउड, दैट एब्सेंस ऑफ द क्लाउड इज द सिनोटैफ ऑफ क्लाउड, दैट एब्सेंस ऑफ द क्लाउड इज द सिनोटैफ, दैट इज द मॉन्यूमेंट ऑफ द क्लाउड। ठीक है, मान लो अगले दिन मैं यहाँ नहीं आऊंगा, तुम लोग आ जाओगे, तो ये सीट खाली दिखाई देगी, तो ये जो सीट खाली दिखाई देगी दिस इज माई सिनोटैफ, ये जो सीट खाली दिखाई देगी दिस इज माई सिनोटैफ, दिस इज माई मॉन्यूमेंट। तो क्लाउड बोलता है कि मैं अपने ही मॉन्यूमेंट को देख के हंसती हूँ, मैं अपने मॉन्यूमेंट को देख के हंसती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं मरी नहीं हूँ। लोगों को लगता है कि मैं मर गई, मैं मरती नहीं, मैं तो री इनकारनेट करती हूँ, फिर से आ जाती हूँ। एंड आउट ऑफ द कैवर्न्स ऑफ रेन, कैवर्न्स मीन्स कैविटीज, छोटा छोटा खड्डा, छोटा छोटा जहाँ पे पानी रहता है, पुकुर हुआ, तालाब हुआ, झील हुआ, रिवर हुआ, ओशन हुआ, दीज आर कॉल्ड द कैविटीज। कोई कोई बड़ा कैविटी है, कोई कोई छोटा कैविटी है, उसको हम लोग कैविटी बोल रहे हैं। तो फ्रॉम द कैवर्न्स, फ्रॉम द कैविटीज, फ्रॉम दोज कैवर्न्स ऑफ रेन, ये रेन के कैवर्न से, बड़े बड़े कैविटीज से मैं निकलती हूँ बाहर। कैसे निकलती हूँ? यहाँ सिमिली का यूज किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच, जैसे पूरा पोएम में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, यहाँ सिमिली है। लाइक ए चाइल्ड फ्रॉम द वोम, लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टॉम। तुम हमको जो भी मान लो, अगर हमको बच्चा मानते हो, इन्फेंट चाइल्ड, तो इन्फेंट चाइल्ड अगर मानते हो तो आई री अपीयर, आई टेक री बर्थ एज ए चाइल्ड कम्स फ्रॉम द वोम ऑफ हिज मदर। जैसा कि चाइल्ड जो है ना, इट कम्स फ्रॉम द वोम, एज अ चाइल्ड कम्स फ्रॉम द वोम ऑफ इट्स मदर। अपने माँ के पेट में से जैसे बच्चा निकलता है, गर्भ में से बाहर निकलता है, वैसे मैं फिर से आ जाती हूँ। और अगर तुम मुझे भूत मानते हो तो भूत मान लो, तो भूत तो मम्मी का पेट से नहीं निकलता है, भूत कहाँ से निकलेगा? कब्र में से निकलेगा। उसको लोग कब्र में दफना देते हैं और वो मिट्टी विट्टी तोड़ ताड़ के बाहर निकलता है, रात को डांस करता है कब्रिस्तान में। तो आई री अपीयर इन द स्काई लाइक ए चाइल्ड फ्रॉम द वोम, आई री अपीयर इन द स्काई लाइक ए घोस्ट फ्रॉम द टॉम, एंड आई अराइज, और मैं फिर से जाग जाती हूँ, एंड अनबिल्ड इट अगेन, और मैं अपने सिनोटैफ को अनबिल्ड कर देती हूँ, मैं उसको फिर से डिस्ट्रॉय कर देती हूँ और हंसती हूँ। बहुत मजा आता है हमको अपने सिनोटैफ को डिस्ट्रॉय करने में। लोग मेरा सिनोटैफ बनाए मॉन्यूमेंट, लोगों को क्या लगता है मैं मर गई, देखो मैं फिर से आ गई, और आके मैं अपना सिनोटैफ को डिस्ट्रॉय करके मैं फिर से स्काई में छा जाती हूँ, क्लाउड। So this is the end of the poem. I guess you understood it, got it completely. Thank you.